चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नीट परीक्षा 2026 रद्द हो चुकी है। पेपर लीक के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पेपर लीक की अब यहां पे जांच होती हुई सीबीआई की टीम करती हुई नजर आएगी। तो देखिए इंडिया न्यूज की मुहिम का ये बड़ा असर, बहुत बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज की मुहिम का ये बहुत बड़ा असर, जहां इंडिया न्यूज ने इस खबर को जोरों शोरों के साथ उठाया था, जिसके बाद नीट पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हुआ। राजस्थान एसओजी ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। मास्टरमाइंड मनीष जयपुर से हिरासत में हुआ था। इस पूरे पेपर लीक का देखिए, आपको जो मास्टरमाइंड है बता दें, वो मनीष है, जो जयपुर से हिरासत में लिया गया था। जयपुर से उसको गिरफ्तार किया गया था। 8 लोग थे जिनकी और भी गिरफ्तारियां यहां हुई थी। और अब इस मामले में, क्योंकि हम आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर, यहां पर नीट परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर लगातार इंडिया न्यूज की जो टीम है वो प्रमुखता से इस खबर को दिखा रही थी। हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे और इतना बड़ा असर उसका होता हुआ नजर आया है। ये आपको बता दें कि नीट परीक्षा 2026 रद्द हो चुकी है। पेपर लीक के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इंडिया न्यूज की खबर का ये बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, मुहिम का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि हम लगातार इस खबर को जोरों शोरों के साथ दिखा रहे थे। और देखिए ये जो पूरा मामला है, अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। नीट मामले में 18 लोग हिरासत में आ चुके हैं। कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। राजस्थान एसओजी ने नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और मास्टरमाइंड मनीष को जयपुर से हिरासत में लिया है। पेपर लीक के बाद सवालों को एडिट कर पेपर तैयार किया गया ताकि सीधे लीक का शक ना हो। देखिए इस तरह से पूरा खेल खेला गया था। राकेश मंडाविया भी अहम किरदार है इसमें। अप्रैल महीने में ही उसके पास पेपर पहुंच गया था, ऐसा बताया जा रहा है। केरल से किन किन राज्यों में यहां पर पहुंचा था, वो लगातार पहुंच रहे थे। कितनी रकम का लेन देन हुआ है, इसको लेकर अब जांच जारी है। और केरल से कहां-कहां इस पेपर को भेजा गया था, उसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें सीबीआई की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और बहुत बड़ा फैसला तो ले ही लिया गया है कि नीट पेपर को रद्द कर दिया गया है। जो पेपर यहाँ पे हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पेपर लीक का ये मामला लगातार तुल पकड़ रहा था। इंडिया न्यूज की मुहिम भी लगातार यहाँ पे चल रही थी। जोरों शोरों से हम इस खबर को दिखा रहे थे। और अब देखिए सवाल के घेरे में बहुत सारे सवाल हैं कि कितनी रकम थी और क्या हुआ है। आपको बता दें कि आगे क्या होना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आया कि आगे क्या होगा। छात्रों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है कि छात्रों को दोबारा यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे और जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाएगा। इसको लेकर भी बात चल रही है। जितनी जल्दी हो सके एग्जाम को फिर से करवा लिया जाए। एग्जाम के बाद जल्द ही रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आई है। तो देखिए अब पेपर तो यहाँ पे रद्द कर दी गई है, लेकिन दोबारा यहाँ पे एग्जाम होगा, जल्द से जल्द करने की बात की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, बहुत बड़ी खबर है, हम लगातार इस खबर को जोरों शोरों से दिखा रहे थे और यहाँ पे आखिरकार पेपर रद्द हो चुकी है। कब और ये इस परीक्षा को फिर से करवाने की संभावना जताई जा रही है और क्या कुछ होगा इसमें आगे? जी जावेद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? से बड़ा फैसला लिया गया कि 3 मई 2026 को जो नीट यूजी का एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। और केंद्र सरकार से जो है मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्णय लिया गया है। जब केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई, नया शेड्यूल और नया टाइम आएगा। एडमिट कार्ड जो भी इसके नीट एग्जाम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड होता है वो इशू किया जाएगा। जिस तरीके से नीट यूजी में जो गड़बड़ी पाई गई है, पेपर लीक का जो मामला सामने आया, उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी कि सीबीआई की एक बार फिर से नीट यूजी के जो इस पेपर लीक मामले में जो गड़बड़ी पाई गई उसको लेकर जांच के लिए सीबीआई की एंट्री होगी। और सीबीआई इस पूरे मामले में एनटीए ने यह कहा है कि वो सीबीआई को पूरी तरीके से इसमें मदद करेगी। सीबीआई की तरफ से नीट यूजी से जुड़े हुए, इसके अलावा जो प्राइवेट कई फर्म्स हैं और इससे जुड़े बाकी जो लोग हैं, उन लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। केंद्र
सरकार से जब इस पूरे मामले में जब इसकी मिली है, मंजूरी मिली है, उसके बाद सीबीआई जो है इस मामले की जांच करेगी। और सीबीआई का कहना है कि जो इस पेपर लीक मामला जो गड़बड़ी हुई है नीट यूजी 2026 में, जिस तरीके से कई छात्रों के जो मेहनत करते, जिस तरीके से छात्र एग्जाम देते दिन रात एक करके, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पेपर गड़बड़ी की जाती है और इसके जो लोग दोषी हैं वो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा नेक्सस बना होता है। अगर साल 2024 और 25 की बात करें तो उस वक्त भी जिस तरीके से नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसमें एक बड़ा रैकेट सामने आया था। ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं सीबीआई सोर्सेज जिस तरीके से अब इस केस में एंट्री हो रही है, नीट यूजी पेपर जो इस पूरे पेपर को कैंसिल किया गया, अब नए डेट नए शेड्यूल के साथ पूरी तैयारी के साथ जो एनटीए है वो जो स्टूडेंट्स के बीच आएगी और नए शेड्यूल को भी रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक गड़बड़ी के कारण इस पेपर को पूरी तरीके से एग्जाम को कैंसिल किया गया है और नया डेट और नया टाइम जो है वो सामने आएगा। लेकिन साथ ही जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे केस में एंट्री हुई है और इस केस को एक बार फिर से सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी, इसमें कई फैक्ट्स होंगे, कई ऐसे जो गड़बड़ी है, कहां से ये पूरा एक नेक्सस है। क्योंकि देखिए पेपर लीक का जो मामला होता है ये एक पूरा नेक्सस होता है। अगर हम बिहार की बात करें, जो झारखंड और एक बड़ा नेक्सस जो सामने आया था, उसमें पेपर लीक में जो कई इंस्टीट्यूट जुड़े हुए ठीक है जावेद, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रजा उल्ला भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। रजा, देखिए यहाँ पे रद्द हो चुकी है परीक्षा और ऐसे में एनटीए की ओर से कहा गया कि सेंटर नहीं बदले जाएंगे, यानी कि अब जो परीक्षा रद्द होने की वजह से छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो तो है ही, लेकिन आगे परेशानी ना हो इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती है एनटीए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे मामले की शुरुआत है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित एसओजी कार्यालय से हुई थी, जहां पर तकरीबन 15 संदिग्धों को यहां पर हिरासत में लिया गया था। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू सहित अन्य इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। हालांकि पेपर लीक की आशंका नहीं जताई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले एसओजी ऑफिस में बाकायदा जो एडीजी विशाल बंसल है वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात की तमाम जानकारी दी थी। लेकिन जब उनके सामने तमाम तथ्य और सबूत रखे गए तो उसके आधार पर आज एनटीए की तरफ से जो पेपर रद्द है उसका ऐलान किया गया है। फिलहाल एसओजी मुख्यालय के बाहर इस वक्त में मौजूद हूं और आप धीरे धीरे देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोगों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। कहा जा सकता है कि एक बड़ा पेपर लीक हुआ जिसके बाद सीबीआई जांच के जो आदेश है वो यहाँ पर दिए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर सहित देहरादून के कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड पर रहते हुए दिखा रही थी किस तरीके से लाखों बच्चों के जो भविष्य बर्बाद करने का काम है वो कुछ पेपर लीक माफियाओं की तरफ से किया गया है। कहा जा सकता है कि एक जो बड़ा यहाँ पर एक्शन है वो आज लिया गया है। पेपर जो लीक है उसके चलते जो नीट परीक्षा है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है। फिलहाल क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एसओजी के इनपुट के आधार पर एक बड़ी जो परीक्षा है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है और आगे की जो तमाम जांच है वो फिलहाल अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रजा, देखिए यहाँ पर जांच तो अब एजेंसियां करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे तो देखिए रजा, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है जहां पे किस प्रकार से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं और यहाँ तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ भारी मात्रा में छात्र छात्राएं जो है, अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती की वजह से भुगतना तो इन तमाम अभ्यर्थियों को ही पड़ रहा है ना। बिल्कुल, देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई परीक्षा रद्द कर, बल्कि यदि राजस्थान की बात की जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को भी रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर से मनीष नाम के युवक को हिरासत में लिया गया, मास्टरमाइंड वो इस पूरे प्रकरण का बताया जा रहा है। नीट परीक्षा 22 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो पूरी परीक्षा में शामिल हुए थे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काफी निराशाजनक बात है वो यहाँ पर सामने आई है। यदि राजस्थान की बात की जाए तो तकरीबन 15 से 18 लोगों को राजस्थान के कई इलाकों से हिरासत में लिया गया। एसओजी की टीम ने राजस्थान के कई कोचिंग सेंटर पर दबिशें दी गई, जिनमें सीकर और झुंझुनू का जो कोचिंग सेंटर है वो यहाँ पर शामिल है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से बाकायदा पूरे मामले को लेकर जो एडीजी विशाल बंसल मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने बताया था 420 सवालों में से 130 सवाल वो आए थे। उन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन